कांग्रेस की जो डिमांड है वो ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से. The Congress demands a full investigation by a joint parliamentary committee into these grave accusations of bribery, which allegedly have credible evidence if the BJP admits that states under opposition rule and centrally government Jammu and Kashmir are implicated. अगर बीजेपी ये मान जाती है कि जो बाकी स्टेट्स जहां पे ये सब हुआ वो तो अपोजिशन की गवर्न स्टेट्स थी, या जम्मू कश्मीर जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के तहत था, अगर वो ये मानती हैं तब वो ये भी मानती हैं, दैट मीन्स दे आर एडमिटिंग इट कि दैट अडानी ब्राइब्ड ऑफिशियल्स. तो उनका ये एक एग्रीमेंट होगा, उनका ये एक एडमिशन होगा कि अडानी ने ऑफिशियल्स को रुश्वत दी है. क्या ये जुर्म नहीं है? हम इस जुर्म की बराह रास्त एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट से स्ट्रांगली हम डिमांड करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए. Why is it that opposition chief ministers are arrested for 31 crore or 100 crores, but a close ally of the Prime Minister with 2,000 crore allegations roams free? This selective enforcement of law is disservice to the nation. Thank you. सर, आपने जम्मू कश्मीर की भी बात की कि अडानी जो है वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है. देखिए, ये डायरेक्टली सब स्टेट्स के साथ में है. जम्मू कश्मीर भी उसमें एक स्टेट है. जम्मू कश्मीर की मैं जो आपको खास तौर से जोर दे के कह रहा हूं वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त जिस पीरियड में ये हुआ है 2020 से 2024 तक, उस पीरियड में तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल था. इट वाज डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर की जो नौवियत है वो मुख्तलिफ बनती है और मोस्ट पेक्यूलियर बनती है कि बराह रास्त उन लोगों ने यहाँ पे ऑफिशियल्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और यहाँ के ऑफिशियल्स या यहाँ के जो उस वक्त के रूलर्स थे इस पीरियड के दौरान में, उनके साथ में ये किया होगा. हम जेपीसी के तहत कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कौन से पॉलिटिशियंस थे, कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने जो इसमें उनके हिस्सेदार रहे. सर, तो कुछ अफसर्स के भी नाम आए जिसमें काफी ज्यादा बातें उनकी की जा रही है कि दे वर इन्वॉल्व इन मनी स्कैम्स. तो आप इसको इंटरलिंक करेंगे उसके साथ? नहीं, मैं इंटरलिंक नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी हो सकता है कि उनका बराह रास्त इस चीज के साथ भी कोई लिंक निकल आए. बट आई विल नॉट कास्ट एस्पर्शंस ऑन एनी ऑफिसर्स. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको में इन्वेस्टिगेट करे और जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या ऑफिसर्स हैं, और कौन पॉलिटिशियंस हैं कौन ऑफिसर्स हैं वो क्लियर किया जाए. देखिए, सबसे पहले तो जुडिशरी के ऊपर कोई कमेंट करना जायज नहीं बनता. हम तो ये पूरी उम्मीद रखते हैं, जुडिशरी के ऊपर लोगों का एक ब्लाइंड फेथ होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है. उस ट्रस्ट को मेंटेन करना, उस ट्रस्ट पे पूरा करना जुडिशरी का काम है. और हम भी उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी जो लोगों के तवक्कात हैं, जो उनके ऊपर भरोसा है, उस पे वो पूरी उतरे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं. इसके लिए क्या प्रोग्राम नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोग्राम होगा? इस बारे में हमारी अभी उनके साथ में कोई गुफ्त शरीफ नहीं हुई है, लेकिन ये अभी का जो हम ये सामने लाए हैं, ये कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड है दैट इज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पार्लियामेंट का मामला है और हम इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी बिठाई है. हिंदुस्तान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी कनेक्टेड है वो बात,
اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر راہل گاندھی پچھلے کئی سال سے جس کے بارے میں ذکر کرتے آ رہے ہیں، اڈانی ایشو. اڈانی کے ساتھ میں جو گورنمنٹ آف انڈیا اور بالخصوص بی جے پی کا ایک تانا بانا کئی سالوں سے بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت کو بھی فرق پڑا، اور جو ہماری پرائسز ہیں، قیمتیں ہیں، چاہے وہ اشیاء خوردنی کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ تیل، ڈیزل، پیٹرول ان کی قیمتیں ہوں، ہر چیز پہ براہ راست اس کا اثر پڑا. اور اگر ہم دیکھیں، ہم محسوس کریں تو ہندوستان کا انفلیشن جو اس وقت ہے اس کا براہ راست وجہ اڈانی اور بی جے پی کا نیکسس ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں امریکن سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے ایک رپورٹ اجرا کی اور اس کے ساتھ ساتھ اڈانی کو امپلیکیٹ کیا. اڈانی کے ساتھ 7 آدمیوں کو امپلیکیٹ کیا، ٹوٹل 8 آدمیوں کو، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہندوستان سے امریکہ آئے.